सोशल मीडिया जो मैनेजमेंट है, वो जो मैं बातें कह रहा था उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। ये भी एक तरह से सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा है। सोशल मीडिया लापरवाही से घूमने की जगह नहीं है। सोशल मीडिया आपका सुबह उठ के वॉक करना नहीं है। मुझे पता है, भरोसा है कि इसमें कोई भी सुबह उसने आज भी सुबह का सूरज नहीं देखा होगा। तो एक सेल्फ मैनेजमेंट की चीज है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आज की तारीख में वो आपकी छवि को बनाता भी है, आपकी छवि को बिगाड़ता भी है। और ये एक तरह से जैसे आपने पर्सनालिटी का मैनेजमेंट किया, इसलिए मैंने शुरू में पर्सनालिटी की बात की, जैसे आप अपनी पर्सनालिटी का मैनेजमेंट करते हैं वैसे आप सोशल मीडिया का भी मैनेजमेंट सीखिए, क्योंकि ये भी आपके व्यक्तित्व का ही एक तरह से प्रतिबिंबन है, ये आपके व्यक्तित्व का ही रिफ्लेक्शन है। जब सोशल मीडिया पे आप कोई बात करते हैं तो बहुत जिम्मेदारी से करिए, ठीक है। ये आपका खुद का टाइम, इसको मी टाइम आप कहते हैं, आपका मी टाइम है। अपने वक्त में से वक्त चुरा करके आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, अपने काम को छोड़ के, अपनी पढ़ाइयों का नुकसान करके, अपने दोस्तों को जो घेरे हुए आपको उनको न देख के, आपके पिताजी ऑफिस से लौटे हैं उनकी तरफ न देख के आप लगे रहते हैं। मतलब आपका मी टाइम है, आपका खुद का चुरा वक्त है, और इसमें आप लम्हा लम्हा अपनी जिंदगी को दर्ज करते हैं। और जब लम्हा लम्हा अपनी जिंदगी को आप दर्ज कर रहे हैं तो एक किताब बन जाती है पूरी की पूरी आपके बारे में, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, या आपका दोस्त तो पढ़ ही सकता है, कब से जिसको आपने कर रखा है, हाँ ठीक है तू पढ़। तो एक, लेकिन क्या ये प्री डिजाइन है? ये आपको सोचना चाहिए। क्या प्री डिजाइन है जो आप सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या प्री डिजाइन है? क्या ये वेल डिसाइडेड है? आप सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये बस मन में आया और हमने कह दिया। जैसे मैंने अभी कहा कि आप तुरंत कह देते हैं किसी चीज को, थोड़ा ठहर करके सोचिए कि मैं जो टिप्पणी कर रहा हूं इस टिप्पणी का क्या असर होगा, इस टिप्पणी को ना करके मेरा क्या नुकसान है, या इस टिप्पणी को कर देने से मेरा क्या फायदा है। तो वो तो कह रहा है व्हाट इज योर माइंड, ऐसा कह रहा है। आवश्यक नहीं कि आपके माइंड में उसमें कुछ चल रहा हो, लापरवाही से मत जाइए। और पर सेकंड की दर से स्टेटस जो आप देते रहते हैं अपने पति से, समोसा खाया तो ये कौन सी बात है, पहली बार खाया। अब हालत ये कि माँ हॉस्पिटल में है, इसका क्या लेना देना आपके स्टेटस से? आपकी माँ हॉस्पिटल में है, आपने स्टेटस डाल दिया, कोई आया देखने, पूछा किसी ने? लंदन में एक लड़की बैठी, उसके 934 दोस्त हैं, उसने कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, तो दोस्तों ने उसे मार डाला, बचाने नहीं गए। एक दोस्त ने कहा पर झूठी, अंत के बाद मर के दिखा, सड़क गई घर की है। और लास्टली क्या हुआ, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसकी माँ ने कहा कि ये जो है हमारे दिन के दोस्तों ने उसको मार डाला प्रो करके, कोई मदद करने नहीं आता। माँ हॉस्पिटल में है, फेसबुक पे दर्ज कर दिया, पिताजी का इंतकाल हो गया, फेसबुक पे दर्ज कर दिया। अभी शवयात्राओं के चित्र मैंने देखे हैं, अद्भुत, दुनिया में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं होता कि आप शवयात्राओं के चित्र जो है उस पर डालें, लाशों की फोटोग्राफ डालें। पोहा खा रहा हूँ, पोहा कौन सी चीज से हमें डालना चाहिए? पोहा कौन सा गुलाब जामुन है कि मेरे मुंह में पानी आया उससे? आज की शाम की लोकल छूट गई, मेरे एक मित्र ने स्टेटस डाला, भाई दूसरी आ रही 3 मिनट के बाद पकड़ ले। मुंबई में 3 मिनट में दूसरी लोकल आ जाती है, स्लो नहीं तो फास्ट आएगी, फास्ट नहीं स्लो आएगी, क्यों परेशान है? एक सीसी लुइस नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा मैं किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता जो किसी किताब को एंजॉय करे और सिर्फ एक बार पढ़े। उनका कहना है कि जो चीज हमें मजा देती है, जिस चीज में हमें आनंद आता है, उस पर हम बार बार जाते हैं। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का एक अट्रैक्शन है, इसमें कोई दो है, वो बार बार हमें आकर्षित करती है, वो बार बार हमें अपने पास बुलाती है, क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है, हम अपनी कुछ बातें कह पाते हैं, दोस्तों की खबर ले पाते हैं, तमाम ऐसे जाने अनजाने लोग जो हमसे छूट गए थे उनकी इज्जत में हम रह पाते हैं। निश्चित रूप से उसका योगदान है, इसलिए हम उसकी बार बार चाहते हैं। पर चेली दूसरी बात कह रहा है, चेली कह रहा है अगर पढ़ सको तो हर आदमी एक किताब, तो ये किताब आपकी किताब के शक्ल में आप अपनी चीजें डाल रहे हैं, ये किताब बन रही है जिसमें सफा दर सफा आप पीछे चले जाओ तो आपको बहुत सारी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। कोई किसी के प्रोफाइल पे जाके उसके बारे में बहुत साइकोलॉजिकल स्टडी कर सकता है कि वो आदमी क्या है, उसकी क्या रुचियां, उसकी क्या स्वभाव, ऐसी स्टडीज हो रही दुनिया के अंदर, बहुत हो रही है, हम सब भी कर रहे हैं, तो ये होती रहती है। और ये इसकी लोकप्रियता का आप कारण देखेंगे क्या है, इसकी लोकप्रियता
असफलता का कारण सिर्फ इसका डेमोक्रेटिक है। इसमें सब बुरा बुरा नहीं है, कुछ अच्छी चीजें। जब सोशल मीडिया आया तो आदमी को एक वॉइस मिली, आवाज मिली आदमी को कि भाई मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, मुझे सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार सुनना नहीं है, मुझे सिर्फ टेलीविजन नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अखबार नहीं पढ़ना है, मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ। या इनने जो कुछ कहा है उसके खिलाफ भी मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तो वो सिर्फ सुनने नहीं लगा बल्कि बोलने लगा, वो विरोध करने लगा, वो समर्थन करने लगा, वो प्रचार करने लगा। मतलब जिसका जो प्रचार करना, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई पार्टी बेच रहा है, कोई विचार बेच रहा है, सब अपने प्रचार करने लगे, वो तकरार करने लगे, आलोचनाएं करने लगे, क्रिटिसिज्म शुरू कर दी। तो जो टिपिकल इंडियन मैन था जिसके पास स्पेस नहीं था कुछ कहने का, दबा कुचला आदमी, तो उस टिपिकल इंडियन मैन को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल गया। ठीक है, किसी का भी आप फेसबुक अकाउंट चेक कर लीजिए, वहां पर वो जैसे दुनिया बढ़ती है वैसे एक एक इंच बढ़ता है रोज। किसी का भी चेक कर लीजिए, वो एक एक इंच रोज बढ़ता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे उसकी जिंदगी बढ़ती है, जैसे उसकी जिंदगी के दिन बदलते हैं, वैसे एक एक इंच वो आगे बढ़ता है दुनिया की तरह। ठीक है, जैसे दुनिया की ग्रोथ होती है वैसे उसकी भी ग्रोथ होती है। उसकी जो मेंटल एज है वो उसके अकाउंट से पता चल सकती है। आप एक बार सीरियसली जाकर के किसी के फेसबुक अकाउंट का आप आकलन करें, उसकी मेंटल ग्रोथ का, उसकी मेंटल एज का पता चलेगा कि आदमी क्या है। लोग सुधारते भी अपने आप, लोग सीखते भी है, सुधारते भी है। आजकल जुनून में सेल्फी चला हुआ, जुनून है सेल्फी। आपने देखा होगा कि इस जुनून में कई लोग कोई पहाड़ से गिर गए, कोई नदी में गिर गए, कोई तालाब में गिर गए, पता है कि कोई उठा नहीं आज तक सेल्फी से। कोई आदमी मैंने आज तक नहीं सुना जो गिरा ना हो सेल्फी के मामले में। गिरते ही बिल्डिंग से लोग गिर जाते हैं, दराज से नीचे आते हैं और खोपड़ा खुल जाता है। ठीक है, फ्रेंडशिप भी वो इसके नाते बहुत आता है। देखिए, कुछ आप अलर्टनेस रखेंगे तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। फ्रेंडशिप भी वो आता है। तो एक फ्रेंडशिप भी वो जो है उसमें एक चीज आपको दिखेगी। दूसरी चीज ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसमें जो फ्रेंड्स थे वो फैमिली बन गए और फैमिली आपकी फ्रेंड्स हो गई। ये भी एक बड़ी घटना है, इसको आपको बहुत गंभीरता से इसको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और निजी जानकारियों की, जो आपकी पर्सनल सूचनाएं, उनकी जिस तरह सेधमारी हो रही है, उसका जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है, उस पर भी सोचना चाहिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं उन इंफॉर्मेशन का कोई इस्तेमाल भी कर सकता है। और अल्टीमेटली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारी मर्यादाएं हैं। क्योंकि एक शायर लिखता है, आप बहुत सुना होगा शेर को, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखना कई बार देखना। कि अलर्ट होने की बात कि आपने दोस्ती तो कर ली पर यह है कौन महाशय। अब कितनी सारी घटनाएं दुनिया के अंदर हो रही हैं इस तरह की, जिसमें किसी का पैसा जा रहा है, किसी का कोई ठगा जा रहा है, किसी का प्यार जा रहा है, कोई धोखा खा रहा है, कुछ भी हो रहा है। ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप नहीं जानते, है ना, हर फ्रेंड जरूरी होता है पर ये जरूरी नहीं है, ये ऐड की बात है ना। हर फ्रेंड क्यों जरूरी होता है? वही फ्रेंड जरूरी होना चाहिए जो वास्तव में फ्रेंड हो। अगर हर फ्रेंड जरूरी होता तो फिर तो दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी आपका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त एक रिलेशनशिप है, ध्यान रखिए। दोस्त एक मर्यादा है, दोस्ती में कंडीशंस है, दोस्ती में कमिटमेंट्स है। दोस्ती हवा में नहीं होती। दोस्ती उनसे भी हो सकती जो जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आप जानते नहीं। दोस्ती उन्हीं से हो सकती है जिनसे आपका दिल का रिश्ता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो दोस्त विहीन लोग हैं पर सफल भी होंगे शायद। मित्रों का न होना अपराध है, इसलिए मित्र बनाइए। पर मित्र सिर्फ आभासी दुनिया में ही रहते हैं। वो कौन से मित्र हैं जिनको आपने देखा नहीं, तो उन मित्रों के प्रति भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। लाभकारी इस अर्थ में है कि जो एक विद्यार्थी निष्क्रिय मूव कर सकता, चुपचाप चीजों को सुनता था, देखता था, वो रिएक्ट करने लगा, वो अपनी बात को कहने लगा। तो कम से कम आप एक सक्रिय व्यक्ति बने हैं, आप मूव दर्शक नहीं है, पर आके देखिए कि क्या एक अच्छे अध्ययनकर्ता बनने में, एक अच्छे स्टूडेंट बनने में भी आपसे मदद मिल रही है। कई लोग इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। उन्होंने अच्छे लोगों से नेटवर्किंग की, अच्छे लोगों से संबंध बनाए, अच्छे लोगों को जाना, उनसे सीखा और वो उसका लाभ उठाते हैं। तो कोई भी जो माध्यम आता है उसका लाभ उठाने की हमें आदत डालनी चाहिए। अब आप देखिए किसकी जो लोकप्रियता है वो शायद इसी कारण है कि इसने आपको आपके सामने एक बड़ी दुनिया खड़ी कर दी। ठीक
राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि जीवन में मित्रों का ना होना अपराध नहीं है, अपराध है अकेला होना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दुनिया को बड़ा बनाते चले। आप ये देखिए, जितनी बड़ी दुनिया आपकी होगी, जितने काम के लोग आपकी जिंदगी में होंगे, उतने आदमी आप काम के होंगे। लोग कहते हैं ना यार वो काम का आदमी, उनसे भी लोग करवा दें। मतलब क्या है कि उसके पास कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, उसने कुछ अपनी ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें वो चीजों को आसानी से हल कर देता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ ऐड ऑन कर सकता है, आपकी जिंदगी में जो कुछ जोड़ सकता है, वो आदमी अच्छा होता है। आप कोई वक्त बर्बाद कर रहा है, आप कोई किसी कर्म नहीं छोड़ रहा है, वो आदमी नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ जोड़ता है, ज्ञान जोड़ता हो, विज्ञान जोड़ता हो, टेक्नोलॉजी जोड़ता हो, कुछ भी जोड़ता हो, हमारी जिंदगी में कुछ देने के लिए आता है। जब वो आता है उसके आने से हमें खुशी होती है और वो कुछ हमें हमेशा दे के जाता है। फेसबुक और असल जिंदगी के थोड़े आपको फर्क करने